अब देखते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व लगभग चुंबक जो होता ना है, बाहरी से नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में चलता है। चुंबकीय रेखा है, चुंबकीय रेखा। अब अंदर चलता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में चलता है चुंबकीय रेखा। बाहरी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अंदर से साउथ से नॉर्थ चलता है चुंबकीय बल रेखा है चुंबकत्व। लगभग 600 ईसा पूर्व के बात है। 600 ईसा पूर्व से ज्ञात है कि मैग्नेटाइट नामक जो खनिज है ना, लोहा को, मैग्नेटाइट जो है लोहे के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण है। इस पदार्थ को चुंबक कहता है। मैग्नेटाइट का काम क्या है? लोहा को आकर्षित करता है, इसलिए मैग्नेटाइट चुंबक है। लेकिन मैग्नेटाइट में जो लोहा को आकर्षित करता है, जिस गुण से आकर्षण करता है मैग्नेटाइट लोहा को, जिस गुण से आकर्षण करता है उस गुणों को कहते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व प्रकृति में मिलने वाले कारण इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहता है। अगर प्राकृतिक ऐसा चुंबक जो प्रकृति में मिलेगा, प्राकृतिक चुंबक। रासायनिक रूप से यह लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे का ऑक्साइड का बना होता है। लोहे का ऑक्साइड लोहा Fe3O4 होता है। पूछेगा चुंबक का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। Fe3O4 होता है लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। लोहा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता जी। चुंबकत्व का या चुंबक का कोई निश्चित आकृति नहीं होता, कोई निश्चित आकृति नहीं होता। हाँ, कुछ पदार्थों को हम लोग कृत्रिम विधि द्वारा, प्राकृतिक विधि से तो प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जिसकी लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता। लेकिन हाँ, कुछ पदार्थ ऐसा है जिसको हम कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बना सकते हैं, उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे लोहा को हम लोग नर्म लोहा से या मेन लोहा से भी चुंबक बनाते हैं, तो लोहा हो गया कृत्रिम चुंबक। इस्पात, कोबाल्ट, कोबाल्ट। लोहा में ज़्यादा इस्पात बनाते हैं, डालते हैं, तो कोबाल्ट भी है। लोहा, इस्पात, कोबाल्ट कृत्रिम चुंबक है। इन्हें कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये विभिन्न आकृति की होती है। पूछे कृत्रिम चुंबक जो होता है लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, ये बहुत सारा आकृति का होता है। कौन कृत्रिम चुंबक? कौन कौन आकृति के? तो विभिन्न आकृति की होती है। जैसे छड़ चुंबक, छड़, घोड़ा नाल, चुंबकीय सुई चुंबक होता है। छड़ चुंबक, घोड़ा नाल, चुंबकीय सुई, ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक है। तो कुछ नहीं है, चुंबकत्व तो 600 ईसा पूर्व से लोगों को पता है, 600 ईसा पूर्व से पता है कि मैग्नेटाइट नामक खनिज जो है लोहे को आकर्षित करता है, इसलिए मैग्नेटाइट कहता है। जिस गुण से आकर्षण करता है लोहा को खींचता है, जिस गुण से गुणवा को बोलता है चुंबकत्व। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, उसका सूत्र होता है लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, लेकिन कृत्रिम चुंबक की आकृति होता है। जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट को कृत्रिम चुंबक है, इसलिए इसका निश्चित आकृति नहीं होता है, लेकिन कुछ आकृति बताया गया है। जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई चुंबक, इसे कृत्रिम चुंबक है। चुंबक का तो देख रहे हैं, वही चुंबक के गुण देखते। गुण चुंबक के गुण है ना, तो पहला गुण में देखते हैं आकर्षण का गुण, अट्रैक्शन। चुंबक में लोहा, इस्पात को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट को भी आकर्षण करेगा, तभी दोनों से कृत्रिम चुंबक लोहा बनता है। लोहा इस्पात को अपनी ओर आकर्षण करता है। जब देखेगा लोहा के बुरादा के पास ले जाएगा चुंबक को, तो दोनों
पोल पर, दोनों ध्रुव पर ज़्यादा चिपकता है बुरादा, बीच में कम चिपकता है। इससे पता चलता है कि नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, मध्य में कम होता है चुंबकत्व का गुण। यही चीज़ यहाँ लिखल है। दोनों ओर के किनारा को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव एगो नॉर्थ ध्रुव, एगो साउथ पोल, साउथ ध्रुव है। ये हम लोग देखे आकर्षण के में। अब देखते हैं दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी माने दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण है ना, कोई धागा से हम लोग एक चुंबक को लटका दिए, धागा से क्या किए, चुंबक को लटका देंगे तो चुंबक स्थिर होगा, तो एक पोल नॉर्थ देने दिखाई देगा, एक पोल अपने आप साउथ देने होता है। इससे पता चलता है कि जब चुंबक स्थिर होता है तो इसका नॉर्थ पोल जिधर है उत्तर की ओर, समझिए कि वही उत्तर है। साउथ पोल जिसको नेगेटिव भी बोलते हैं, जिधर रुक गया तो समझिए कि उधर साउथ पोल हो गया। तो पूछेगा चुंबक को लटकाते हैं तो किधर किधर, उत्तर दक्षिण। दंड चुंबक के दोनों, वहां तक ऐसी चीज लिखा है, दंड चुंबक के दोनों ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को उस चुंबक को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दंड चुंबक के दोनों ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, काल्पनिक रेखा, यही काल्पनिक रेखा है। दोनों नॉर्थ से लेकर के साउथ तक गुजर रहा है कौन, एक काल्पनिक रेखा। एक काल्पनिक रेखा को बोलते हैं उत्तर से दक्षिण ध्रुव। उत्तर से दक्षिण ध्रुव जो रेखा गुजर रहा है और काल्पनिक रेखा गुजर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। वही कहा, दंड चुंबक के दोनों ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को चुंबक का मुख्य चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष कहता है। चुंबकीय अक्ष दोनों ध्रुव से सटा रहता है, अब बीच से गुजरता है अक्ष, चुंबकीय अक्ष है। दोनों ध्रुव के बीच लिखल है, बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी हो गया इसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। रेखा जो गुजरता है उसको चुंबकीय अक्ष, और दोनों के बीच की जो दूरी नापिएगा वो चुंबकीय लंबाई। मुक्त रूप से लटका हुआ दंड चुंबक स्थिर होता है, तब उसके अक्ष से होकर गुजरने वाले एक ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। जब लटका रहेगा चुपचारी तो मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर, समांतर नहीं है, मुख्य अक्ष का ऐसे है, आपका समांतर नहीं है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। यही चुंबकीय यामोत्तर है। पूछेगा चुंबकीय यामोत्तर क्या है, जब मुख्य अक्ष रहता है उसका ऊर्ध्वाधर समतल होता है, ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो यहीं से ज़्यादा ध्यान देना है कि ध्रुव कुछ नहीं है। चुंबकीय अक्ष क्या है, जब दोनों ध्रुव के बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरता है, उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और लंबाई, तो चुंबकीय लंबाई क्या है, तो वही लंबाई ही काल्पनिक सरल रेखा है, वही लंबाई भी है। दो ध्रुवों के जब बीच हो गया, दो ध्रुवों के बीच की दूरी को है ना, रेखा गुजर रहा तो काल्पनिक रेखा गुजर रहा तो अक्ष कहेंगे, अब बीच की दूरी नापिएगा 100 फीट 3 फीट, इसको चुंबकीय लंबाई कहेंगे। मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर रेखा में समतल होता है, उससे कहते चुंबकीय यामोत्तर। ये चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं।
और ध्रुव का आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में देखते हैं कि ध्रुव का आकर्षण कब करेगा और प्रतिकर्षण कब करेगा, दोनों ध्रुव। जब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नॉर्थ नहीं सटता है और साउथ साउथ नहीं सटता, एक दूसरे से दूर भागता है। नॉर्थ साउथ रहेगा तो सट जाएगा, नॉर्थ साउथ सट जाएगा। एक अकेले अकेले चुंबक रहेगा, तो अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं रहता। खाली सोचिएगा अकेले एन रहे, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। कोई चुंबक बड़ा सा है और इधर नॉर्थ इसका, इधर साउथ मान लेते हैं, बीच में काट, नॉर्थ साउथ ध्रुव है, बीच में काट दिएगा तो इधर भी ई बना, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा। ये नॉर्थ है तो ये साउथ बन जाएगा, तो ना दोनों सटल रहेगा। तो बीच में काट देने से जाने साउथ था, उधर ही साउथ बनेगा, जाने नॉर्थ था पीछे, एक पीछे इधर बनेगा, नॉर्थ बनेगा। एक चुंबकीय प्रेरण है, मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय प्रेरण क्या है ना, कुछ भारी नहीं है। कोई चुंबक है और चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। चुंबकीय पदार्थ में लोहा रहे, कोबाल्ट रहे, या लोहा रहे, कोबाल्ट रहे या इस्पात रहे, ये चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबक है। चुंबकीय पदार्थ जब चुंबक के सट नज़दीक सटाते हैं तो कुछ देर तक सटाने छोड़ दीजिएगा तो चुंबकीय पदार्थ भी कुछ समय के लिए चुंबक का तो बन जाता है। इसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। जैसे स्क्रू को खोलते हैं है ना, सटाले रहते हैं देर तक चुंबक में, तो कुछ देर के बाद स्क्रू भी चुंबक बन जाता है, पेचकस भी चुंबक बन जाता है। वही है चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय पदार्थ है और चुंबक है। चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के सामने लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ लोहा, इस्पात, कोबाल्ट और भी कुछ समय के लिए चुंबकत्व बन जाता है। इसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है। लेकिन जिस तरफ सटल है, अब एन तरफ सटल है तो साउथ बनेगा जी। मान लेते हैं कुछ पल के एन देने सटल है, साउथ बनेगा और इधर एन बन जाएगा। अगर एस देने सटल रहता तो नॉर्थ बन जाता, साउथ उधर बन जाता। अब डिपेंड किधर सटल है। एन देने सटल है, एस देने सटल है तो नॉर्थ बनेगा, साउथ बनेगा, एक उल्टा बनता है, तब ना दोनों सटलेगा, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। हमेशा जिधर सटल रहेगा, एन देने सटल तो एक विपरीत बनेगा, एन के एस, तब ना दोनों एन एस सटेगा। हमेशा सोचिए कि सटल के सटना चाहिए। तो एन एस बनेगा, एस है तो एन बनेगा, तब फिर एस बनेगा। एन देने सटल है तो एस बनेगा, तब फिर एन बनेगा, तब ना एन एस सटेगा, एस एन सटेगा। वही कहा, छड़ के उस सिरे पर जो चुंबक के ध्रुव के समीप रखल है छड़, विपरीत ध्रुव बन जाता है। नजदीक एन है, एन के विपरीत एस बन जाता है। तो अर्थात छड़ के दूसरे छोर पर समान ध्रुव बनता है। दूसरी छोर यहाँ तो यहाँ एन तेने बनेगा। वही कहा और कहा, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी चुंबकीय प्रेरण यही है। तो चुंबकीय क्षेत्र है, प्रेरण देख लिए, प्रेरण का प्रेरण ले लिए, देख कर सीख गए। तो देखिए कि नहीं इसको आ गया चुंबक का गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र है, जब चुंबक रख देता है तो चुंबक रख देता है तो चुंबक का सुई लाते हैं, देखते हैं यहाँ रखे तो चुंबक का सुई इसमें नहीं सटता, यहाँ रखे नहीं सटा, यहाँ रखे नहीं सटा। जब ही यहाँ रखे चुंबक का सुई यहाँ सट गया, तो हम कहें कि इस चुंबक का जो क्षेत्रफल है यहाँ तक है। इसके अंदर कहीं भी रखेगा तो चुंबक उसको तीर लेगा, कहीं भी रखेगा तो उसको तीर लेगा। तो जहाँ तक है इस एरिया को बोलते चुंबक का क्षेत्र। हमारा है कोयली रहेगा तो कोयली का क्षेत्र। चुंबक जहाँ तक खींच रहा है कोई पदार्थ को, वहाँ तक समझिए कि चुंबक का क्षेत्र है, चुंबक का क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के दिशा, चुंबकीय सुई अभी पता के चुंबकीय सुई से पता करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। इसका दिशा ऐसे ऐसे चल रहा है, कैसे ऐसे,
तो चुंबकीय सुई से पता करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसका मात्रक, चुंबक का क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मात्रक क्या होता है? चुंबक क्षेत्र। तो वही कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक CGS पॉजिटिव में कहेगा तो गॉस होता है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक है जी, इसका ऐसा मात्रक कहाँ है, कितना होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक CGS पॉजिटिव में कहेगा तो गॉस होता है, गॉस। तो CGS, C से CGS और CGS सेंटीग्राम सेकंड, जिसे ग्राम है इसलिए जी से गॉस है, गॉस। SI पद्धति में कहेगा तो टेस्ला होता है, टेस्ला। SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र के CGS में गॉस, SI पद्धति में टेस्ला होता है, टेस्ला। ये गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला, ये गॉस लिखेगा तो 10⁴ टेस्ला हो जाता है। तो टेस्ला हो गया SI पद्धति, है ना, और गॉस हो गया CGS, जी है तो GS, CGS। तो ये गॉस बराबर 10⁴ टेस्ला, 10⁴ टेस्ला। यही है दोनों, गॉस हो गया छोटा मात्रक CGS में, टेस्ला हो गया SI पद्धति में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है दोनों, गॉस भी टेस्ला भी। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ -4 टेस्ला होता है। चुंबक का वह क्षेत्र है ना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है। चुंबक का प्रभाव जहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला है एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र देख लिए, वही क्षेत्र के तीव्रता देखते हैं, या चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या खाली चुंबकीय तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता का, ये बात है क्या? चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, माने फोर्स माने बल की चुंबकीय लाइन, चुंबकीय बल रेखा है ना। चुंबकीय बल रेखा जो है ना, सुनिए, मान लेते हैं नॉर्थ है, कुछ पल के लिए साउथ है, ठीक। इधर से निकलता है एक रेखा निकलता है, क्या निकलता है? इधर से एक रेखा निकलता है, जॉन एरिया तक चुंबक अपना बल लगाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता कहिए। क्षेत्र में होता है, चुंबकीय क्षेत्र में जहां तक चुंबक का क्षेत्र काम करता है, चुंबक जिस एरिया तक काम करता है उसको उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसको कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। मान लो कि चुंबक है, ये चुंबक यहाँ रखे पत्थर नहीं तिरा, यहाँ लोहा रखे नहीं तिरा, जब यहाँ पर लाइन पर होते हैं तो चुंबक अपना ओर लोहा को तिरने लगता है, तो कहते हैं कि इसका चुंबक का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है। वही कहा, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए, इसमें ऐसा तार रखा जाए जो चालक होना चाहिए कि तो उसमें भी चुंबक चल सके। तो ही कह रहा, क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो। एकांक का होना चाहिए, प्रबलता का धारा प्रवाहित हो रही हो। चालक तार है तो जाहिर सी बात है उसमें धारा प्रवाहित होगा,
एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का माप होगी। इसे अगर धारा प्रवाहित कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तार में। वही कह रहा एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा का होना चाहिए तो क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखते हैं, है ना। क्षेत्र के लंबाई के एकांक लंबाई का ऐसा तार रखते हैं इसमें जिसमें एकांक प्रबलता का धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसा तार रखें यहाँ पर इसमें धारा करंट जाए तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माप होगी। यहाँ तार रखिएगा तो तार जो चालक है इस पर प्रवाहित धारा होगा, इसमें जो बल लगता है ये दोनों के बीच में जो बल लगेगा वही है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्यों चुंबकीय क्षेत्र दिशा इसलिए है सदिश है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है चुंबकीय तीव्रता यह सदिश राशि है। क्यों इसका एरिया इसी से निकलता है सदिश है, निश्चित इसका डायरेक्शन मालूम है इसलिए सदिश राशि है। एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है या वेबर प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वर्ग में मीटर में बोलिएगा तो वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला होता है। पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है या वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखा होता है। चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है ना ये पूरा, इसमें जो रेखा बनता है उसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र एरिया है, इसमें जो रेखा बन रहा है ना, देखिए ये रेखा बन रहा है, ये रेखा जो बनता है काल्पनिक है। ऐसा महसूस किया जाता है कि इसका रेखा है काल्पनिक। तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है कैसे से क्षेत्र का दिशा है, इसलिए सदिश राशि है। चुंबकीय जो बल रेखा क्या बता रहा है? डायरेक्शन बताता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताता है कि ऐसे से चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखा है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा नहीं है ना, कोई बिंदु मान लीजिए इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, वही कह रहा चुंबकीय बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखा है कोई बिंदु ले लिया, चुंबकीय बल रेखा पर बिंदु ले लिया, पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह स्पर्श रेखा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है कैसे में चल रहा है। तो वही कह रहा चुंबकीय बल रेखा है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा हुआ काल्पनिक रेखा होता है, काल्पनिक रेखा ये चुंबकीय बल रेखा है। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखा न है तो चुंबक के दिशा क्षेत्र की दिशा बताता है। ये बल रेखा क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र के
दिशा बताता है, यही बल रेखा है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखा के कोई बिंदु पर खींची गई आसपास रेखा, इस पर आसपास रेखा खींच दिया है, उस बिंदु पर, ये बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही बिंदु को बताता है रेखा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे में जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर में है। बाहर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है उत्तर से नॉर्थ, अंदर बताता है साउथ से नॉर्थ। चुंबक बल रेखा गुण, इसका गुण यही है कि सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है और साथ में जाकर मिल जाती है बाहर की ओर, तथा वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है, प्रवेश किया दक्षिण ध्रुव में, और चुंबक के अंदर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आता, फिर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में आता है अंदर की ओर। दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता। दोनों बल रेखा जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है, प्रबल तो इस एरिया में जाते हैं, इस एरिया में जाते हैं। क्यों? यहाँ चुंबकीय बल रेखा, जितना चुंबकीय बल रेखा जहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ दूर दूर है, तो यहाँ चुंबकीय बल रेखा कम होगा। यहाँ चुंबकीय बल रेखा दोनों के बीच में कम दूरी है, ये दोनों के बीच में कम दूरी है, ये दोनों के बीच में कम दूरी है, इसलिए यहाँ चुंबकीय बल रेखा बहुत ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा बल लग रहा है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा यहाँ होगा, वह बल रेखा वहाँ पर बल रेखाएं पास पास होती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, यहाँ पर चुंबक रखेगा, लोहा रखेगा, ज़्यादा आकर्षण होता है, इसलिए यहाँ पर बल रेखा भी नजदीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है और बराबर बराबर दूरी पर होती है। मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र, दो को चुंबकीय क्षेत्र लाने, एक इधर एक उधर, जितना दूरी पर इसका है उतनी दूरी पर उसको भी होगा, लेकिन दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी भी बराबर होगा और समांतर होती है, दोनों का है समांतर है। वही का एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है बराबर बराबर दूरी पर होती है। कब? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बराबर होना चाहिए। यही चुंबकीय बल रेखा है। एक तो चुंबक का बल रेखा है, यही सब क्या है? चुंबक का बल रेखा है, इस चुंबक का बल रेखा है। इधर अकेले रहता ना, बगल में और कोई चुंबकीय धातु रख दीजिएगा ना, इसे मान लीजिए 100 गो निकल रहा था चुंबकीय बल रेखा अकेले, और चुंबकीय लोहा रख दीजिएगा इधर, तो जाहिर से बात और 200-300 निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारा चुंबकीय बल रेखा बनना शुरू हो जाता है। उसको कहता है चुंबकीयशीलता। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का क्षेत्र मान लेते कि पूरा है ना, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है। चुंबकीय पदार्थ मतलब कि कोई लोहा, स्टील, कोबाल्ट, कुछ भी हो सकता है। चुंबकीय पदार्थ रख दीजिएगा इधर, अगल बगल में कहना चुंबकीय पदार्थ रख दीजिएगा, तो उससे होकर चुंबकीय पदार्थ रखे हैं, जैसे लोहा रखे तो लोहा से होकर के अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखा गुजरती है। मान लीजिए इधर लोहा रख दे है ना, इसे कोशिश करेगा बहुत माने चुंबकीय बल रेखा निकलता है, बहुत माने इसे निकल रहा था मान लीजिए 100 गो, ये नहीं रखा ले तो 100 गो निकल रहा है, और रख दे तो कितना निकलने लगा? 300, 400, 500, ऐसे लाइन 300, 400, 500 बनने लगा। तो वही कह रहा है चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो उससे होकर, मतलब चुंबकीय पदार्थ से होकर, मतलब लोहा से होकर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखा गुजरती है, अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं चुंबकीयशीलता। तो चुंबकीयशीलता की परिभाषा कर दीजिएगा। पहले से चुंबक था तो 100 गो निकल रहा था चुंबक बल रेखा, जब लोहा क्षेत्र रख दिए, चुंबकीय बल क्षेत्र में एक चुंबकीयशीलता पदार्थ रख दिए, यानी कि लोहा रख दिए, तो 100 गो से 300, 400 निकलने लगा, बहुत सारा निकलता है चुंबकीय बल रेखा। इस चुंबकीय बल रेखा की संख्या बढ़ जाता है, उसी कहते हैं चुंबकीयशीलता।
जैसे यदि एक कच्चे लोहा की छड़ लीजिए को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए लोहा के छड़ को, तो क्षेत्र के बल रेखाएं जो लोहे के छड़ के अलग बगल के हवा में रहती है ना, अगल बगल हवा में रहता है, सब मुड़ करके लोहे के छड़ से होकर जाती है। अगल बगल से जाता था तो लोहा के छड़ रखने से सब चुंबकीय बल रेखा सब इधर गुजरेगा, सब इधर गुजरेगा, सब इधर गुजरेगा, इधर होगा तो इधर गुजरेगा, तो उनको लोहे के छड़ से होकर गुजरती है। अर्थात लोहे के छड़ जितना स्थान छेकती है, जितना स्थान छेका है लोहे के छड़, उस स्थान पर हवा रहने से जितनी बल रेखा रहती है, हवा इतना बल रेखा रहता है, सोच लीजिए, उनसे अधिक बल रेखा उस स्थान पर लोहे के छड़ के रहने से हो रहता है। इससे स्पष्ट है कि लोहा बल रेखाओं को बहुत अच्छा चालक है। इससे पता चलता है कि लोहा को रखने से बल रेखाएं बहुत ज़्यादा बनता है ना, बहुत रेखा बन जाता है। इसके कारण हम कहते हैं क्या कि लोहा जो है, लोहा है, लोहा बल रेखाओं का बहुत अच्छा चालक है। किसका बल रेखा? तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लोहा में बहुत सारा चुंबकीय रेखा गुजरती है, इसलिए लोहा जो है, लोहा बल रेखाओं का बहुत अच्छा चालक है। क्योंकि लोहा को रखने से ज़्यादा चुंबकीय रेखा बनता है, इसलिए हम कहते हैं कोबाल्ट के रखे तो कम बनेगा, इस्पात का रखे तो कम बनेगा, लोहा का रखे तो ज़्यादा बल रेखा बनता है। इसलिए पता चलता है कि लोहा जो है बल रेखाओं के बहुत अच्छा चालक है। पदार्थों के इस चालक शक्ति को चुंबकशीलता कहते हैं, है ना। बल रेखा का बहुत अच्छा चालक है कौन? लोहा। इसी को तो कहते हैं चुंबकशीलता है, यानी कि लोहा के चुंबकशीलता जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा को चुंबकीय पदार्थ के क्षेत्र में रखते हैं तो बल रेखा ज़्यादा बनता है। जब लोहा को रखने से चुंबकीय बल रेखा ज़्यादा बनता है, इसलिए लोहा का चुंबकशीलता भी अधिक है। अतः किसी पदार्थ की चुंबकशीलता हवा के तुलना में बल रेखाओं के चालन की उसकी शक्ति अर्थात पदार्थ की वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं का अपना सघन बढ़ या घट जाती है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं का संख्या बढ़ जाता है। जैसे लोहा का बढ़ गया बल, है ना, बल रेखाओं का संख्या बढ़ जाता है या घट जाते हैं, उसे कहते हैं चुंबकशीलता कहते हैं, है ना। देखें, लोहा के रखने से बल रेखा बढ़ गया या तो घट भी सकता है, उसी को कहते हैं चुंबकशीलता। बढ़ जाएगा तो चुंबकशीलता अधिक है, घट गया तो चुंबकशीलता कम है। बल रेखा अगर बढ़ गया तो चुंबकशीलता अधिक है, बल रेखा अगर घट गया तो चुंबकशीलता कम है। चुंबकशीलता को म्यू से निरूपित करते हैं। चुंबकशीलता को किस है? म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो गया? बी बटा एच, जहाँ एच क्या है? एच एयर है, हवा। एच से हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखाओं की संख्या है। ये बल रेखा की संख्या है, हवा में नहीं सब है, इसलिए हवा में बल रेखा की संख्या है। क्यों? वर्ग इस लगाए कि क्षेत्र है, बल रेखा का क्षेत्र है, सब है, इसलिए एच का है। एच हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखाओं की संख्या है एच। तो बी क्या है? बी इसमें है चुंबकीय पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर से गुजरने वाले बल रेखा। ये हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखा है, और इस पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर, चुंबकीय पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर से गुजरने वाला बल रेखा है। चुंबकीय पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर से कितना गुजर रहा है बल रेखा, उसको में। और यहाँ बी हो गया, और बाहर हो गया हवा में, तो हवा में है ना बल रेखा है एच।
एच क्या है, हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखा की संख्या, ये भी बल रेखा की संख्या है, लेकिन ये हवा में है तो चुंबकीय पदार्थ में रहेगा, दोनों एक रहेगा। प्रति प्रति वर्ग मीटर बल रेखा गुजरने वाली संख्या। चलिए ठीक है, क्या है चुंबकीयशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। हेनरी पूछेगा म्यू किसको, तो चुंबकीयशीलता, इसका ऐसा मात्रक म्यू का तो हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। एल्युमिनियम की चुंबकीयशीलता लोहे से कम होता है। लोहा चुंबकीयशीलता लोहा का सबसे अधिक होता है, लेकिन एल्युमिनियम का थोड़ा सा कम होता है। लोहा से कम होता है एल्युमिनियम का, इसलिए एल्युमिनियम जल्दी चुंबक में नहीं सड़ता है। जिसका चुंबकीयशीलता ज़्यादा रहेगा वो जल्दी चुंबक में सड़ जाएगा। एल्युमिनियम नहीं सड़ता है क्योंकि एल्युमिनियम की चुंबकीयशीलता लोहा से कम होती है। ये चुंबकीय प्रवृत्ति होता, प्रवृत्ति इससे कुछ नहीं है। इसमें होता ना चुंबकीय प्रवृत्ति में कि वह पदार्थ कितनी सुगमता से और कितना अधिक चुंबकत्व ग्रहण करता है। जैसे लोहा है, लोहा का देखा जाए कि चुंबक के पास रख दीजिएगा सड़ जाएगा तो लोहा फिर कुछ समय के लिए चुंबक बन जाता है। तो वही हो गया कि लोहा के पास रहने से कितना चुंबकत्व ग्रहण कर लिया, उसी को कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति का आदमी है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से यह समझा जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति से यह समझा जाता है कि वह पदार्थ कितनी सुगमता से, मतलब कितना आसानी से और कितना अधिक चुंबकत्व ग्रहण कर लिया, कितना आसानी से कितना अधिक चुंबकत्व ग्रहण किया, तो कहते हैं उसको चुंबकीय प्रवृत्ति है। माने चुंबक को ग्रहण करता है तो समझिए कि चुंबकीय प्रवृत्ति है, और ज्यादा करेगा ग्रहण तो अच्छा चुंबकीय प्रवृत्ति कहेगा, और कम ग्रहण करेगा तो कम चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगा। वही करा वह पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकत्व ग्रहण करना, माने आसानी से अगर अधिक चुंबकत्व ग्रहण करता है तो अच्छा प्रवृत्ति का चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। जैसे लोहा का चुंबकीय पदार्थ, क्यों लोहा को अगर लक्ष्मण के पास रख दीजिएगा तो उससे बल रेखा ज़्यादा गुजरता है, इसलिए लोहा तुरंत बन जाता है चुंबक। तो कहेंगे कि लोहा आसानी से चुंबक प्रवृत्ति का पदार्थ है, क्योंकि बहुत अच्छी जल्दी बन जाता है चुंबक। तो वह पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकत्व ग्रहण करता है, उसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति यदि चुंबकन क्षेत्र अर्थात पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र ही है हवा वाला, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात पदार्थ को चुंबकित करने वाले बल, अर्थात पदार्थ को यहाँ लोहा रख दीजिएगा तो जाहिर सी बात है सब चुंबकीय बल जितना है, बल रेखा यही ना चुंबक बनाता है, इसको लोहा के हवा बनाता है। यदि चुंबकन क्षेत्र अर्थात पदार्थ के चुंबकित करने वाले बल का मान H हो, बल का मान क्या होना चाहिए H हो, और पदार्थ बल का मान करना हवा में है, बल का मान H मान लेता है, और वह पदार्थ में चुंबक तीव्रता I उत्पन्न करता है। चुंबक तीव्रता कितना उत्पन्न करता है I, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा x बराबर 1/h बराबर k नियतांक है। यहाँ x नहीं काई कहते हैं, काई बराबर 1/h बराबर k क्या है, यही चुंबकीय प्रवृत्ति है नियतांक हुआ से। h का है चुंबकीय क्षेत्र है हवा वाला, तो एकांक क्षेत्र में जितना कोई पदार्थ चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है उसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। x को काय पढ़ाते हैं, k नियतांक को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। k क्या है, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। अतः एकांक चुंबक क्षेत्र के कारण यहाँ से सवाल बनता है एकांक चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ में जो चुंबकन तीव्रता उत्पन्न करते हैं। एकांक चुंबक क्षेत्र में टाइम नहीं है, एकांक समझने के लिए एकांक चुंबक क्षेत्र में जो एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ में जो चुंबकन
तीव्रता उत्पन्न होती है, जो चुंबक तीव्रता उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति कोई भारी चीज नहीं है। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण जितना कोई पदार्थ में एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण कोई पदार्थ अगर जितना जल्दी बन जाता है चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है उसको कहते हैं चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। एकांक चुंबकन क्षेत्र में के कारण, एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण जितना जल्दी चुंबक का ग्रहण कर लेता है उसे चुंबकीय तीव्रता का प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, चुंबकीय पदार्थ होता है उसका प्रकार कौन सुने, कौन जल्दी ग्रहण करेगा चुंबकीय पदार्थ। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन जल्दी ग्रहण करता है, अच्छा बनता है, चुंबकत्व का ग्रहण करता है, वो कौन कौन अच्छा है उसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति कौन कौन है सुने। चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, जो जितना जल्दी ग्रहण कर ले चुंबक बन जाता है सटाला के बाद, वो अच्छा चुंबकीय प्रवृत्ति का पदार्थ कहलाएगा। जैसे चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ के प्रकार। तो चुंबकीय पदार्थ का प्रकार देखा जाए, अगर चुंबक के साथ एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण सभी पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबक का गुण आ जाता है तो समझिए कि सभी पदार्थ चुंबकीय प्रवृत्ति का है। सभी पदार्थ, कोई में कम ग्रहण होता है चुंबकीय पदार्थ बनता है, चुंबक के क्षेत्र में रखेगा तो कोई कम ग्रहण करता है चुंबक बनता है, कोई ज्यादा चुंबक बन जाता है, कोई अधिक बनता है, लेकिन होता है सभी पदार्थ में। वही कहा चुंबक पदार्थ के प्रकार, सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण पाया जाता है। सभी पदार्थ में थोड़ा बड़ा गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है, क्योंकि प्रयोग से यह देखा गया है कि जब पदार्थों के शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ को हम लोग शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ पर कुछ न कुछ अंश तक चुंबकीय प्रभाव अवश्य पड़ जाता है। इस प्रभाव के आधार पर पदार्थ को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एगो अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, एगो प्रतिचुंबकीय होता है ना। लौह चुंबकीय सबसे अच्छा होता है, लौह चुंबकीय सबसे अच्छा है। इसको लौह चुंबकीय सबसे अच्छा चुंबकीय प्रवृत्ति में पूछेगा, सबसे अच्छा यही लौह चुंबकीय। इसको चुंबक के पास रखेगा तो बहुत जल्दी चुंबक बनने का गुण पाया जाता है इसमें। माने चुंबकीय प्रवृत्ति समझे ना, लोहा का पास ले जाने से, चुंबक का पास ले जाने से एकांक क्षेत्र में जितना चुंबक जल्दी बन जाए, जितना जल्दी चुंबक बनेगा अच्छा क्वालिटी का अच्छा गुण वाला चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे लोहा का चुंबकीय शीलता भी ज्यादा है और लोहा का चुंबकीय प्रवृत्ति भी अच्छा है, इसलिए लौह चुंबक सबसे अच्छा होता है। उसके बाद आता है अनुचुंबकीय, दूसरा स्थान पर। उसके बाद थर्ड बात आता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिकर्षण करता है। अनुचुंबकीय में लास्ट में यम लगा था, यम जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम यम लगल है, प्लेटिनम यम लगल है, सोडियम यम लगल है, पोटेशियम यम लगल है, ऑक्सीजन का उदाहरण है, अपवाद में यम नहीं लगल है फिर भी ऑक्सीजन है, अनुचुंबकीय। एल्युमिनियम अनुचुंबकीय हो गया। कह रहा है कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका दीजिएगा ना, तो लटका देने पर विक्षेप की दिशा समांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में लटका दीजिएगा यहाँ पर कोई पदार्थ के समांतर हो जाता है ना। कुछ पदार्थ ऐसे जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेप की दिशा समांतर हो जाती है। इन पदार्थों के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। लटका देने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विपरीत उसका चुंबकीय क्षेत्र लगता है। इस श्रेणी के पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू है ना। चुंबकशीलता का मतलब म्यू जितना अधिक गुजरता है बल रेखा अच्छा चुंबकशीलता कहलाता है। वही कह रहा चुंबकशीलता म्यू और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान बहुत कम होता है। मैंने बहुत कम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रख दीजिए कोई पदार्थ के तो चुंबक बल रेखा बहुत कम बनेगा, और बल रेखा कम बनेगा तो जाहिर सी बात है
चुंबक का गुण बनने का भी कम हो जाएगा वो, है ना। चुंबकीयशीलता म्यू, यानी कि चुंबकीय बल रेखा कम गुजरेगा इससे, बहुत कम। और चुंबकीय प्रवृत्ति के माने चुंबक बनने का गुण भी बहुत कम होता है। चुंबक प्रवृत्ति के का मतलब का चुंबकीय प्रवृत्ति, है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम बनता है, उसमें चुंबक बनने के गुण बहुत कम, मान बहुत कम होता है, इसे कहते हैं अनुचुंबकीय कहते हैं। ऐसे पदार्थ को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर अधिक बल रेखा गुजरती है ना। हवा से कम जाता है ना, और पदार्थ से ज़्यादा जाता है बल रेखा। हवा के अपेक्षा माने हवा के अपेक्षा पदार्थ से होकर अधिक बल रेखा गुजरती है। इन पदार्थों उदाहरण है प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम क्रोमियम, सोडियम सोडियम, पोटेशियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एल्युमिनियम एल्युमिनियम। लौह चुंबकीय क्या है? अनुचुंबकीय कई भाग है, इसमें चुंबकीयशीलता म्यू और चुंबकीय प्रवृत्ति के इसका मान बहुत कम होता है, इसमें अधिक होता है। लौह चुंबकीय में है, इसमें म्यू माने चुंबकीयशीलता म्यू और के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बहुत अधिक होता है। उन पदार्थों को लौह चुंबकीय कहते हैं जिसका एम का मान ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा अगर एम का मान है तो समझिए कि लौह चुंबकीय होगा। और अगर एक छोटा होगा तब एम से, अगर एक के बड़ा हो जाएगा तो एम छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा तो ये अप्रति चुंबकीय हो जाएगा। चलिए, उन पदार्थों को लौह चुंबकीय कहते हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होता है, चुंबक द्वारा आसानी से आकर्षित होता है, जिन्हें चुंबक का चुंबकित किया जा सकता है, चुंबकित भी कर सकते उसको, माने चुंबक बनाने का गुण भी उसमें ज़्यादा होता है। वास्तव में ये पदार्थ अनुचुंबकीय है, वास्तव में अनुचुंबकीय ही पदार्थ ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा चुंबक का गुण है तो लौह चुंबकीय कह दिए, इसमें कम चुंबक का गुण है तो कम हो गया, अनुचुंबकीय है। वास्तव में ये पदार्थ अनुचुंबकीय ही है, लेकिन इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण इतना अधिक होता है कि परिमाण में पाया जाता है कि इन्हें अलग श्रेणी में रखा जाता है। अनुचुंबकीय गुण इतना अधिक होता है इसमें कि इसको कुछ छाट करके अलग बनाता है, लौह चुंबकीय बनाता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू और के का मान बहुत अधिक होता है। लौह चुंबकीय उन पदार्थों पर पाया जाता है जिनकी बनावट विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय होती है। इसकी बनावट कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है, विशेष प्रकार का क्रिस्टलीय होता है, उसे लौह चुंबकीय कहते हैं। द्रव और गैस की कोई विशेष बनावट नहीं होता है। द्रव के देखे कैसे द्रव होता नहीं है, गैस की भी नहीं होता, द्रव गैस का कोई विशेष बनावट होता नहीं होता, इसलिए वे कभी लौह चुंबकीय नहीं हो सकता है। द्रव गैस का कोई बनावट नहीं होता, इसलिए द्रव कभी भी लौह चुंबकीय नहीं होगा। इस श्रेणी में तीन तत्व है ना, FeCO Ni, फेकोनी फेंकेगा ना तो जाहिर है लौह चुंबकीय तीर लेगा, इसलिए याद कर लीजिए। फेकोनी होगा तो लाओ फेकोनी को तीर लो। फेरियम मैंने कोबाल्ट, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल तथा उनके मिश्र धातु, इनके मिश्र धातु भी क्या है? मिश्र धातु भी फेकोनी और मिश्र धातु दोनों है लौह चुंबकीय। इन्हीं में से कोई मिश्र धातु रहना चाहिए, लौह चुंबकीय बनेगा। और प्रतिचुंबकीय तो भाई एक मान एम का मान कम A1 कम बड़ा हो जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वे क्षेत्र समकोणिक दिशा में हो जाते हैं। अगर समकोणिक दिशा में होगा लटकेला पर तो समझिए कि प्रतिचुंबकीय है। इस श्रेणी के पदार्थों को चुंबकीयशीलता म्यू का मान बहुत कम, हालांकि अनुचुंबकीय के भी पदार्थ का मान म्यू का मान बहुत कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी बहुत कम होता है, लेकिन इसका मान ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय के म्यू का मान बहुत कम, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। चुंबकीयशीलता होता है कम होता है, लेकिन चुंबक बनने का गुण का मान माइनस में चल जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाता है।
कभी गुण कभी अबे नहीं करेगा उसमें, इसलिए पद चुंबकीय कहते हैं। ऐसे पदार्थों को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर कम बल रखा जाता है। और इसमें क्या है, हवा की अपेक्षा इसमें पदार्थ से होता जाता है, इसमें पदार्थ से बल रखा जाता है अनुचुंबकीय में। इसमें तो गुजरबे कर पदार्थ से, इसमें पदार्थ से नहीं गुजरता है, क्योंकि हवा में ज़्यादा गुजरता है बल रेखा। यहाँ मान लीजिए कि पदार्थ हवा से गुजरेगा, इधर से बल रेखा गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, लेकिन एक से अंदर से नहीं गुजरेगा। इसके अंदर से गुजरेगा तो फिर चुंबक का गुना ही जाएगा कम या बेसी। तो ही कह रहा है अगर के का मान, के क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, इसका मान ऋणात्मक हो गया तो ऐसे पदार्थों को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर कम बल रखा हो जाता है, हवा में ज्यादा बल रखा हो जाता है, पदार्थ से नहीं। विस्मित, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन आदि इस श्रेणी के पदार्थ है। सब आता है तो फालतू। हाइड्रोजन है पद चुंबकीय, लेकिन ऑक्सीजन कहेगा ऑक्सीजन कहेगा तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। चुंबक के प्रकार होता है, चुंबक दो प्रकार का होता है। कौन कौन? अस्थाई और अस्थाई है और अस्थाई है। अस्थाई नामे से है कि नर्म लोहा का रहता है, सॉफ्ट आयरन। टेम्पररी मैग्नेट मतलब क्या होता है, अस्थाई, टेम्पररी है। अस्थाई चुंबक होता है नर्म लोहे का। क्यों? ये जल्दी बन जाता है। अस्थाई चुंबक तुरंत चुंबक भी बन जाएगा और तुरंत ही खत्म भी हो जाएगा। शीघ्र ही चुंबक बन भी जाता है और शीघ्र ही चुंबक तो समाप्त भी हो जाता है। इसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। जब मत तब बनाओ, जब मत तो खत्म कर दो, इसलिए नर्म लोहा का होता है। जैसे विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर के क्रोड जो बनता है, ट्रांसफार्मर क्रोड, डायनोमो आदि के अस्थायी चुंबक एग्जाम्पल है। अस्थायी चुंबक का है, अस्थायी चुंबक याद कर लीजिएगा तो अस्थायी भी हो जाएगा। अस्थायी चुंबक है शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबक समाप्त होता है। ये जल्दी बनता नहीं है, और जल्दी बनता नहीं है कठिन से बनता है, और कठिन से बनता है जल्दी बनता नहीं है, जल्दी बनता नहीं है तो जल्दी खत्म न होगा। फौलाद या इस्पात कठिन से चुंबक बनता है। फौलाद रहे या इस्पात रहे, बातें क्या है, जिसको कहता है अस्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। फौलाद या इस्पात से कठिन से बनता है और कठिन से ही इसका चुंबक समाप्त होता है। जैसे लाउड स्पीकर दिक सूचक मतलब क्या, दिशा सूचक वाला है ना, डायरेक्शन देने वाला। और गैल्वेनोमीटर आदि अस्थायी चुंबक ही है। अस्थायी चुंबक, अस्थायी कहेगा तो नर्म रहेगा, अस्थायी कहेगा तो फौलाद इस्पात का बनता है। लेकिन यहाँ अस्थायी जल्दी बनता जल्दी खत्म, ये है कि जल्दी नहीं बनता है, और जल्दी नहीं बनता है तो देरी के बाद जल्दी खत्म न होगा। इसका एग्जाम्पल है विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर के क्रोड और डायनोमो। इसका एग्जाम्पल है लाउड स्पीकर, दिक सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबकीय होता है। तीसरा एक और आता है विद्युत चुंबकीय। जब विद्युत रहेगा, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, जब तक चुंबक रहेगा तब तक विद्युत रहेगा, तब तक चुंबक बनल रहेगा। जब तक विद्युत तब तक चुंबक, उस विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसा स्टील, अस्थायी चुंबक भी तो स्टील इस्पात कहते हैं फौलाद का। एगो क्यूरी ताप होता है, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप जो है ना, ये क्या है, क्या हो गया, चुंबकीय प्रवृत्ति देखे पीछे देखे। और टी क्या है, परम ताप टी है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। के परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। तो पूछे क्यूरी ताप क्या है, तो क्यूरी ताप चुंबकीय प्रवृत्ति
जो होता है परम ताप के उल्टा होता है। मतलब चुंबक का जो गुण जितना अधिक रहेगा, जितना जल्दी चुंबक बनने का जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ जितना जल्दी चुंबक बनेगा उसके चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का है परम ताप का उल्टा होता है। क्यों? ताप दीजिएगा तो चुंबकीय गुणता कम बनता है, उल्टा हो जाएगा। और ताप कम रहेगा, परम ताप कम रहेगा तो चुंबकीय गुणता ज़्यादा बनेगा, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगा, उससे क्यूरी ताप कहते हैं। तो पूछा क्यूरी ताप क्या है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति के और परम ताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे क्यूरी लॉ कहते हैं, या क्यूरी का नियम कहते हैं इसको, क्यूरी के नियम कहते हैं इसको। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो उसी से के का मान घटेगा, जैसे जैसे ताप घटेगा तो के का मान बढ़ेगा। ताप बढ़ने से के का मान घटेगा, ताप बढ़ने से के का मान घटेगा। और ताप बढ़ाए जाने पर एक ऐसा ताप आता है, ताप बढ़ते जाइए ऐसा होगा कि इसका मान घट जाएगा। जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इसको ताप बढ़ाइए तो लौह चुंबकीय है, और ताप बढ़े फिर भी कम लंब चुंबकीय, और ताप बढ़े कम लंब चुंबकीय। ताप बढ़ाते ऐसा ताप बढ़ाइए कि यही पदार्थ लौह चुंबकीय से बन जाएगा अनुचुंबकीय। तो ताप बढ़ाते रहिए, चुंबक का गुण खत्म होते होते एक ऐसा समय आएगा कि लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय बन जाएगा। वही कह रहा, ताप बढ़ाए जाने पर एक ऐसा ताप आता है, एक ऐसा ताप आता है यहाँ पर कि जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ जो पहले था अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। ताप बढ़ाइए, मान लीजिए 10 डिग्री तापमान बढ़ाए फिर भी लौह चुंबकीय है, 20 डिग्री तापमान बढ़ाए फिर भी लौह चुंबकीय है, 30 डिग्री तापमान बढ़ाए फिर भी लौह चुंबकीय है, 40 डिग्री तापमान बढ़ाए। एक ऐसा समय आएगा ना 40 डिग्री हो गया और ये अब अनुचुंबकीय बन गया। जब अनुचुंबकीय बन गया तो जाहिर सी बात है 40 डिग्री तापमान पर लौह चुंबकीय बना, तो हम कहेंगे 40 डिग्री तापमान बना तो लौह चुंबकीय बन गया अनुचुंबकीय में, लौह चुंबकीय बन गया अनुचुंबकीय में, तो हम कहेंगे यही ताप 40 डिग्री का हो गया, क्यूरी का ताप है, यही क्यूरी ताप है। वही का ताप बढ़ाने से के का मान घटता है। ताप बढ़ाते जाने पर एक ऐसा ताप आता है कि जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, उस ताप को, इस ताप को बोलते हैं क्यूरी ताप कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी ताप से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यूरी ताप से है ना लौह चुंबकीय प्रवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन ताप पर क्यूरी बिंदु से ऊपर रहता है, कोबाल्ट, निकेल, लोहा के क्यूरी बिंदु क्रमशः लगभग 373 दिया है, लेकिन यहाँ लगभग 73 के जगह पर कोबाल्ट के 373 लेकिन 1400 भी देता है। निकेल का है ना क्यूरी ताप 673 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 621 भी देता है, 673 621। फेरियम के दिखा रहा है यहाँ पर 3000 केल्विन, लेकिन यहाँ पर 1000 तो 973 है। फेरियम के 3000 बन 1000 तो 973 भी केल्विन 1000 दिखाता है। फेरियम के 1000 या तो 973, कोबाल्ट के 373 न तो 1400, और निकेल के 621 न तो 673 के केल्विन। तो क्यूरी ताप क्या है? जिस ताप पर इसको ताप बढ़ाते एक ऐसा ताप आएगा लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, उसी तापों का बोलते हैं क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप हो गया जब लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो अनुचुंबकीय बनेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ को और गर्म कीजिएगा तो प्रतिचुंबकीय बन जाएगा, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। जिस ताप ऐसा घटना घटता है उस तापों का बोलते हैं क्यूरी ताप। डोमेन का है ना, डोमेन से ही कोई पदार्थ का चुंबक पदार्थ है, कोई पदार्थ जितना जल्दी खिंचाव होता है,
कोई चुंबकीय पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ को जितना जल्दी खींचता है, समझे कि उस पदार्थ में डोमेन ज़्यादा है, तब दूसरे पदार्थ को जल्दी खींच लेता है। कोई चुंबक जो है, चुंबक दूसरे पदार्थ को खींचता है, क्यों? कि उस चुंबक में डोमेन ज़्यादा होगा, डोमेन ज़्यादा होगा तो दूसरे पदार्थ को ज़्यादा आकर्षण करेगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में लौह चुंबकीय पदार्थ रहेगा ना, पदार्थ उसमें प्रत्येक परमाणु में लौह चुंबकीय पदार्थ पकड़ के लाइए, और बहुत सारा परमाणु रहता है, लेकिन हमको सबसे मतलब नहीं है। प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबकीय चुंबक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का परमाणु से बनल है, बहुत सारा परमाणु से बनल है, और प्रत्येक परमाणु में लौह चुंबक होता है। प्रत्येक परमाणु का होता चुंबक से बना होता है। और सोच ली लौह चुंबकीय पदार्थ बहुत सारा परमाणु से मिलकर बनल है। जब एक परमाणु में चुंबक है तो बहुत सारा परमाणु में बहुत सारा चुंबक हो जाएगा, और यही परमाणु के समूह जो है, और सब समूह बन गए के बाद चुंबक हो जाता है, उसी को डोमेन कहते हैं। कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। सोच लीजिए कि उनमें असंख्य परमाणु है, तो असंख्य परमाणु में भी चुंबक है, तो उनमें असंख्य परमाणु के समूह होते हैं। यही असंख्य परमाणु के समूह जिन्हें हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या है? परमाणु का समूह है, असंख्य परमाणु का समूह है जो चुंबक का गुण काम करता है, इसी को डोमेन कहते हैं। तो एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक परमाणु होते हैं। सोच लीजिए एक डोमेन होता है, पूछेगा पर डोमेन क्या है? डोमेन एक परमाणु का समूह है, असंख्य परमाणु का समूह है। सोच ली कि असंख्य परमाणु का समूह है। सोच ली कि एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 21 तक परमाणु होता है। 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21, 3 जोड़ दीजिए, 18 3 21, 18 3 21 तक परमाणु होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के तीव्र चुंबकत्व, कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ है उसका तीव्र चुंबकत्व किस कारण, जल तीव्र मतलब का शक्तिशाली चुंबकत्व किस कारण होता है? डोमेन के कारण। जितना डोमेन होगा उतना ही चुंबक होगा, उतना ही अच्छा तीव्रता चुंबकत्व, उसके चुंबकत्व की तीव्रता अधिक उतना ही होगा, उतना ही शक्तिशाली होता। तो पूछेगा लौह चुंबकीय पदार्थ की तीव्र चुंबकत्व किस कारण होता है? तो डोमेन के कारण होता है। डोमेन क्या है? डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही चुंबक होता है। सोच ली कि उनमें असंख्य परमाणु का समूह होता है, उसे कहते हैं डोमेन कहते हैं। एक डोमेन बराबर 10 के पावर 18 से 21 तक परमाणु होता है। चुंबक तीव्र चुंबक क्यों होता है? डोमेन के कारण होता है। जब कोई सुई को लटकाइएगा ना, स्वतंत्र पूर्वक चुंबकीय सुई, कौन सा? चुंबकीय सुई, तो इसका उत्तर की ओर और दक्षिण ध्रुव दिखाता है। स्वतंत्र पूर्वक कोई चुंबक लीजिए, उसको लटकाइएगा, उसके दिशा एक उत्तर की तरफ दिखाएगा, एक दक्षिण तरफ दिखाता है। तो इस प्रकार बताता है कि जब कोई सुई चुंबक को लटकाएगा, एगो नॉर्थ की तरफ एगो दक्षिण की तरफ दिखाता है उसका कोना। इस तरह से ये बताता है कि ये क्या बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन भी बताता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति बताता है कि पृथ्वी के सतह पर भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तब ना पृथ्वी भी क्या है? चुंबक है, तब ना नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ दिखा रहा है। कहे ना साउथ नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। इसका मतलब लटका रहे हैं तो चुंबक का सुई जो है नॉर्थ तरफ उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है। पृथ्वी है से विशाल चुंबक हो गया। इससे पता चलता है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है ना,
चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है तो भौगोलिक ध्रुव दक्षिण की ओर होगा, भौगोलिक ध्रुव दक्षिण की तरफ होगा। अगर चुंबकीय ध्रुव दक्षिण तरफ रहेगा तो चुंबकीय ध्रुव अगर दक्षिण रहेगा तो भौगोलिक ध्रुव उल्टा बोलना है। चुंबकीय ध्रुव दक्षिण तरफ है तो भौगोलिक ध्रुव उत्तर होगा। चुंबकीय ध्रुव उत्तर है तो भौगोलिक ध्रुव दक्षिण होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच से जो लाइन गुजरता है उसको चुंबकीय अक्ष कहता है। कि चुंबक के अक्ष से गुजर रहा ना, चुंबक अक्ष से गुजरता है उसे चुंबकीय अक्ष कहता है। तो पृथ्वी पर इस चुंबक को ले जाएगा कि पृथ्वी को ले जाइए, चुंबक को उत्तर से दक्षिण को ले जाइए, उत्तर से दक्षिण को ले जाइएगा ना, तो जाहिर सी बात एक ऐसा स्थान आता है पृथ्वी पर, दो स्थान ऐसा स्थान आता है जब चुंबक सुई को पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण को ले जाएगा तो पृथ्वी पर दो ऐसा स्थान आता है कि उत्तरी ध्रुव है ना, वो एक समय होता है दक्षिणी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव तरफ हो जाएगा, दो बिंदु पर। वही कह रहा है, देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी पार्थिव चुंबक या भू चुंबकत्व। पार्थिव चुंबकत्व, पार्थिव ने पृथ्वी के चुंबक और भू चुंबकत्व। पार्थिव चुंबक और भू माने पृथ्वी का चुंबक। टेरेस्ट्रियल मैग्नेट और अर्थ मैग्नेट। पार्थिव या भू चुंबकीयत्व, पार्थिव या भू चुंबकत्व। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाते हैं तो वह सुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। सही बात है। इस तरह से चुंबकीय सुई को, चुंबक सुई जो है उसको एक निश्चित दिशा में स्थिर होना, जब उत्तर दक्षिण की ओर होता ना है, लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। वही चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में स्थित होता है। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को बताता है कि पृथ्वी पर कहाँ है, पृथ्वी की सतह पर कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र है, तब न वह एक निश्चित दिशा में सुई स्थिर हो जा रहा है उत्तर दक्षिण में, यानी कि पृथ्वी पर कहाँ है चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र अध्ययन से पता चलता है। पृथ्वी के भी चुंबकीय बल क्षेत्र है, इससे भी पता चलता है कि पृथ्वी का आचरण एक विशाल चुंबक जैसा है। कैसा है पृथ्वी, कैसा है पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। कैसे, तो पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र से पता चलता है कि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है जिसका माने पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव होता है। अगर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है तो भौगोलिक दक्षिण ध्रुव होगा। चुंबकीय बल क्षेत्र है ना जी, पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र है, यानी कि अगर पृथ्वी, जिसका मतलब पृथ्वी का चुंबकीय भौगोलिक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है तो भौगोलिक दक्षिण ध्रुव होगा। मतलब अगर पृथ्वी अगर इधर उत्तरी है, पृथ्वी के उत्तरी है, तो समझिए कि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव वही कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, चुंबकीय मतलब पृथ्वी के, जिसका मतलब पृथ्वी के यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है तो भौगोलिक ध्रुव दक्षिण तरफ होगा। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं इधर है तो भौगोलिक ध्रुव दक्षिण तरफ होगा। अगर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर है तो भौगोलिक ध्रुव उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर है तो भौगोलिक ध्रुव उत्तर की तरफ हो जाएगा। वही है पार्थिव और भौगोलिक। चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव मान लेते इधर है तो भौगोलिक ध्रुव चुंबक है, भौगोलिक इसका दक्षिण तरफ होगा। अगर पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव दक्षिण है तो भौगोलिक ध्रुव उत्तर होगा। वही का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा तो भौगोलिक दक्षिण ध्रुव की ओर होगा।
अगर चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होगा तो भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर होगा। मुक्त रूप से निलंबित हुई को सुई जो निलंबित है, यदि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाते हैं, सुइया को हम उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाते हैं, तो ऐसे दो स्थान मिलते हैं जहां सुई की दिशा ऊर्ध्वाधर हो जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हो जाएगा। सुई ऐसा दो स्थान मिलता है कि सुइया खड़ा हो जाएगा दो स्थान पर। पृथ्वी पर सुई को अगर उत्तर से दक्षिण को ले जाते हैं तो सुइया दो स्थान पर एकदम ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़ा हो जाएगा। सुइया एकदम सीधे खड़ा हो जाएगा। एक स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर ले जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो उत्तरी ध्रुव यहाँ है ना, यहाँ पर सुई खड़ा हो जाएगा। आगे का स्थान दक्षिण ध्रुव पर सुई खड़ा हो जाएगा। ऐसे वही कह रहा। पहला, एक स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर हो जाता है। सुइया का जो उत्तरी ध्रुव है ना, सुइया का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर हो जाता है। इसका मतलब है कि सुई के उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी की ओर, यानी कि पृथ्वी उस समय दक्षिण तरफ होगा। सुइया का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर हो जाता है। इसी स्थान को सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ध्रुव होगा ना, तो उसको पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के है जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। क्यों? सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर हो रहा है। इसका मतलब कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। दूसरे स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का दक्षिण ध्रुव पर पृथ्वी को रहेगा। ये दक्षिण है ना, सुई चुंबकीय सुई जो है सुई, इसका एक ऐसा स्थान आकर दक्षिण पर खड़ा हो जाएगा, सीधा लंबवत ऊर्ध्वाधर। दूसरा स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी की ओर हो जाता है। हाँ, सुई का जो दक्षिण ध्रुव है पृथ्वी की ओर हो जाता है, तो उस समय हम पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव होगा। अगर सुई का उत्तरी ध्रुव दक्षिण पृथ्वी पर होगा खड़ा, तो कहेंगे पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। अगर इस सुई का साउथ वाला एरिया दक्षिणी ध्रुव सुई के अगर पृथ्वी पर लंबवत खड़ा होता है, तो कहेंगे पृथ्वी पर न खड़ा हो रहा है, इसलिए पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। पृथ्वी के केंद्र से होकर, पृथ्वी एकदम केंद्र बीच से यहाँ से केंद्र से होकर एक सरल रेखा कल्पना करें, है ना। यहाँ मान लीजिए केंद्र से होकर एक सरल रेखा को जाता है ऐसे, इसी को तो कहते हैं सरल रेखा को चुंबक अक्ष कहते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव से गुजरती है। इस सरल रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव से अगर सरल रेखा गुजरता हो काल्पनिक, यही चुंबकीय अक्ष है। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष है। पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष यही है, उत्तर से दक्षिण तरफ नॉर्थ से साउथ तक एक अक्ष गुजरता है, इसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, भौगोलिक अक्ष ये हो गया और भौगोलिक अक्ष हो गया, चुंबकीय अक्ष है साउथ नॉर्थ। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 70 डिग्री होता है। ये दोनों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है। दोनों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है। तो अतः पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव का एक दूसरे से अलग है। पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव का होता है, तो भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव दोनों अलग है। क्योंकि पृथ्वी का भौगोलिक है, ये चुंबकीय ध्रुव का अलग है, इसलिए दोनों अलग है। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव खड़ा हो गया ना। ज्योग्राफिक साउथ तरफ खड़ा हो गया।
किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होता है कितने तत्वों से? 3 तत्वों से व्यक्त करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों से व्यक्त करते हैं। पहला दिक्पात कोण, नमन कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात नमन कोण, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चलिए दिक्पात कोण क्या होता है? पहले दिक्पात कोण के देखेंगे और नमन कोण और बाद चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक देखेंगे। दिक्पात कोण क्या है? दिक्पात कोण एंगल ऑफ डेस्लिनेशन है। एंगल ऑफ डेस्लिनेशन दिक्पात कोण। भौगोलिक क्या होता है? देखिए यहाँ लिखल है पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव दोनों कभी एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि समान नहीं होता दोनों। दिक्पात कोण जो है ना कि भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर, भौगोलिक और चुंबकीय दोनों यमोत्तर लगा देना है। भौगोलिक हो या चुंबकीय यमोत्तर हो, दोनों के बीच का कोण जो बनता है, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे दिक्पात कोण कहता है। दिक्पात कोण का है भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहता है। यहाँ का पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष ये दोनों के बीच में पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को 70 डिग्री होता है। ये दोनों के भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है। दिक्पात कोण ये भौगोलिक यमोत्तर चुंबकीय यमोत्तर दोनों के बीच में कोण बनता है उसको दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात हो गया किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर, यह चुंबकीय यमोत्तर किसी भी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। तो पूछेगा किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर भौगोलिक यमोत्तर दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यमोत्तर क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है। चुंबकीय यमोत्तर क्या है? ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। पृथ्वी के चुंबक अक्ष से गुजरता है। ऊर्ध्वाधर रेखा है। चुंबकीय यमोत्तर का है ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक ना? यही चुंबकीय यमोत्तर है। अब पृथ्वी की अक्ष है, अक्ष से गुजर रहा है। देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। चुंबकीय यमोत्तर का है ऊर्ध्वाधर रेखा। चुंबकीय यमोत्तर का है ऊर्ध्वाधर रेखा। चुंबकीय यमोत्तर का है ऊर्ध्वाधर समतल है। ऊर्ध्वाधर समतल है। चुंबकीय यमोत्तर ऊर्ध्वाधर समतल है। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। पूछेगा यहाँ से सवाल बनेगा चुंबकीय यमोत्तर क्या है? तो ऊर्ध्वाधर समतल है। कहाँ से गुजरता है? तो चुंबकीय यमोत्तर है तो चुंबकीय अक्ष से गुजरेगा। चुंबकीय यमोत्तर है तो यमोत्तर काट देगा तो अक्ष से गुजरेगा। चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। अब भौगोलिक यमोत्तर तो चुंबकीय यमोत्तर ऊर्ध्वाधर है तो भौगोलिक यमोत्तर ऊर्ध्वाधर समतल भी है। यह भी ऊर्ध्वाधर है, यह भी चुंबकीय यमोत्तर भी और चुंबकीय ऊर्ध्वाधर समतल भी दोनों क्या है? चुंबकीय यमोत्तर यह भी और भौगोलिक यमोत्तर दोनों ऊर्ध्वाधर समतल है। चुंबकीय यमोत्तर है से यमोत्तर काट करके अक्ष चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। भौगोलिक यमोत्तर है से यमोत्तर काट करके भौगोलिक अक्ष से गुजरेगा। बस इतना ही अंतर है फिर से चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर दोनों क्या है? ऊर्ध्वाधर समतल है। चुंबकीय यमोत्तर काटेगा चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। भौगोलिक यमोत्तर काटेगा भौगोलिक अक्ष से गुजरता है।
इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर अक्ष नहीं, चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर अक्ष नहीं, भौगोलिक यामोत्तर, दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं। न से नमन कोण, न से 90 डिग्री, कहाँ? ध्रुव पर। ध्रुव पर दोनों तरफ ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, ठीक ना। किसी स्थान पर, पृथ्वी के कोई भी स्थान देख ले जा, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र छायाती तल के साथ, पृथ्वी का क्या होना चाहिए? पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण पृथ्वी का पूरा चुंबकीय क्षेत्र छायाती तल के साथ, छायाती तल के साथ, किसके साथ? छायाती तल के साथ जितना कोण बनाता है ना, जितना कोण बनाता है उसे हम लोग नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी पर ध्रुव पर नमन कोण देखेगा 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पर देखेगा तो 0 डिग्री होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नमन कोण का मान ध्रुव पर 90, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो नमन कोण क्या है? कोई भी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र छायाती तल का साथ जितना कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। ध्रुव पर नमन कोण 90, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक वही ना, छायाती तल के साथ जितना कोण बना रहा है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र छायाती तल के साथ जितना कोण बनाता है, कौन? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, उसे कहते हैं नमन कोण। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या है? वही क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कंपोनेंट में होता है घटक, कंपोनेंट में घटक, अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, यहूँ का पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, यहूँ का रहा पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यहूँ का रहा था संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ है। यहाँ क्षैतिज घटक के साथ अलग अलग स्थानों पर, यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ कुछ, यहाँ को अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। माने पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। क्षैतिज घटक का होता है, क्षैतिज घटक मतलब एच, हॉरिजॉन्टल अलग अलग स्थान पर अलग होता है। मान लीजिए कि पृथ्वी है, यहाँ एच कुछ होगा, यहाँ कुछ एच होगा, क्षैतिज घटक अलग होता है, परंतु औसत मान लगभग 0.4 गॉस से या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है। 0.4 गॉस लिखिए या टेस्ला में लिखना चाहते हैं, एक गॉस में कितना टेस्ला, तो 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला होता है, तो उतना लिख सकते हैं। तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र घटक क्या है? तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के साथ संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। क्षैतिज घटक अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, उसे कहते हैं क्षैतिज घटक एच मतलब क्षैतिज घटक अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कहते हैं।